मैं शिव कुमार शास्त्री संस्कृत की YouTube चैनल देववाणी में आपके लिए कक्षा 10 का द्वितीय पाठ बुद्धिर्बलवती सदा लेकर आया हूं। यदि आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ में दिए बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि मेरा हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आओ बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। देवल नाम का गांव है। तत्र वहां पर राजसिंह नाम राजपुत्रः वसति स्म। वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र या राजकुमार रहता था। एक बार केनापि किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वय उपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुर्गृहं प्रति चालिता पिता के घर के प्रति चल पड़ी। मार्गे रास्ते में गहन कानने गहरे वन में सा उसने एकम व्याघ्रम ददर्श एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा उसने बाघ को आता हुआ देखकर धार्ष्ट्यात् एकाएक पुत्रौ अपने दोनों पुत्रों को सपेटया थप्पड़ से प्रहृत्य प्रहार करके जगाद कहा, कथम किस लिए एक एक को व्याघ्र बाघ को भक्षणाय खाने के लिए कलहम झगड़ा कुरुथ कर रहे हो। अयम एकः ये एक है। तावत तो विभज्य बांट कर भुज्यताम खाओ। पश्चात इसके बाद अन्यो द्वितीय दूसरा कोई कश्चित लक्ष्यते दिखाई दे जाएगा, अर्थात कोई दूसरा मिल जाए तो फिर देख लेना। अभी एक एक को खाने के बजाय आपस में एक ही को बांटकर खा लो, ये भाव है। फिर से देखिएगा, देवल नाम का गांव है। वहां पर राजसिंह नाम का राजकुमार रहता है। एक बार किसी आवश्यक कार्य से उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों बेटों को लेकर अपने पिता के घर चल पड़ी। रास्ते में गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा और उसने बाघ को अपनी तरफ आता हुआ देखकर एकाएक पुत्रों को थप्पड़ से प्रहार करके कहा, किस लिए एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो? यह एक है तो इसको बांटकर खा लो, उसके बाद कोई दूसरा दिखाई दे जाएगा। इति श्रुत्वा यह सुनकर व्याघ्रमारी काचित इयम, यह कोई व्याघ्रमारी है। व्याघ्रमारी का मतलब बाघों को मारने वाली है। इति मत्वा ऐसा जानकर व्याघ्रो बाघ भयाकुल चित्तो भय से व्याकुल चित्त वाला नष्ट बाघ खड़ा हुआ। इसके बाद यह सुनकर कोई व्याघ्रमारी है ऐसा विचार करके बाघ डरे हुए चित्त वाला वहां से भाग खड़ा हुआ। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयात व्याघ्रस्य भामिनी अन्योपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई वह भयात व्याघ्र से बाघ के भय से भामिनी वह बहादुर औरत। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके, इस संसार में अन्य भी बुद्धिमान मुच्यते महतो भयात बड़े बड़े भय से मुक्त हो चुकी हैं अपनी बुद्धि की ताकत से।
भयाकुलं व्याघ्रं दृष्ट्वा कश्चित् धूर्तः श्रृगाल हसन आह। भय से व्याकुल बाघ को देखकर किसी धूर्त अर्थात ठग चतुर गिदड़ ने हसन आह हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात् पलायित। आप कहां से भय से भागे आ रहे हो। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक। अरे जाओ जाओ गिदड़, त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में अर्थात छिपने योग्य प्रदेश में। यह तो क्योंकि व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते अर्थात व्याघ्रमारी जो शास्त्र में सुना जाता है, तया उसके द्वारा अहम मुझको हंतुम आरब्ध मारने का प्रयास किया गया या मारने के लिए वह आई, परम किंतु ग्रहित कर जीवितो जान हथेली पर रख कर नष्ट भाग खड़ा हुआ शीघ्रम शीघ्र ही तद अग्रतः उसके आगे से। श्रीगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने बहुत ही हैरानी वाली बात बताई है। यत मानुषाद अपि बिभेषि, क्या मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्षमेव मेरे सामने ही, मया प्रत्यक्षमेव मेरे सामने ही, सा उसने आत्म पुत्रौ अपने पुत्रों को एव ही बल्कि सा आत्म पुत्रौ एक एक शो उसने अपने पुत्रों को एक एक माम आतुम मुझे खाने के लिए कलहाय मानव झगड़ा करने वालों को चपेटया थप्पड़ से प्रहरंती दृष्टा प्रहार करते हुए देखा। अर्थात मैंने प्रत्यक्ष ही उसको अपने पुत्रों को जो मुझे एक एक अर्थात अकेले अकेले खाने के लिए झगड़ रहे थे उनको थप्पड़ से प्रहार करते हुए देखा। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। जम्बुकः गिदड़ स्वामी यत्र अस्ते सा धूर्तः, अर्थात जहां वह धूर्ता अर्थात चतुर स्त्री तत्र गम्यता वहां चलो। व्याघ्रः तो पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपि इक्षते यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य इति। तो तुम्हारे पुनः वहां जाने पर यदि वो सामने भी दिखाई दे जाए तो तुम्हारे द्वारा मुझे मार देना चाहिए, अर्थात तुम्हारे द्वारा मैं वध के योग्य हूं। व्याघ्र श्रृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्, अर्थात गिदड़ यदि तुम मुझे छोड़ के चले गए तो समय भी कुसमय हो जाएगा। अर्थात अब तो ये समय है मैं भाग कर बच निकला हूं, लेकिन उस समय तो फिर उस समय भी असमय हो जाएगा, कुसमय हो जाएगा, बुरा समय में बदल जाएगा। जम्बुक यदि एवं त्रही यदि ऐसी बात है तो मां मुझे निज गले बद्धवा अर्थात मुझे अपने गले में बांधकर चल सत्वरम शीघ्र ही चलो। स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, और उस व्याघ्र ने वैसा ही करके वो जंगल को चल पड़े। श्रृगालेन सहितम गिदड़ के साथ पुनः आयांतम व्याघ्रम, पुनः आते हुए बाघ को दूरात दृष्टवा दूर से ही देखकर बुद्धिमती चिंतितवती बुद्धिमती ने सोचा, जम्बुक कृत उत्साहात
अर्थात तो गीदड़ के द्वारा बढ़ाए हुए उत्साह वाले या गीदड़ से प्रेरित व्याघ्रात बाघ से कथम उच्यता, कैसे बचा जाए। परम प्रत्युत्पन्न मते ही, किंतु बुद्धिमती बुद्धिमती जो वह भामिनी बहादुर औरत थी, सा जम्बूकम आक्षिपंती, गीदड़ को धमकाती हुई, अंगुल्या अंगुली से, तर्जियन उसको फटकारते हुए, वाच बोली, रे रे धूर्त, अरे अरे धूर्त, त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, तुम्हें तुम्हारे द्वारा मुझे 3 बाघ देने थे। विश्वास्य अद्य एकमानीय, विश्वास दे के आज एक को ही लेके आ रहे हो। कथम यासी, अर्थात किस लिए आ रहे हो। वद अधुना, बोलो। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, धाविता भागी भागी, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरः, वह जो व्याघ्रमारी जिसके सिंह के दिमाग में बैठ चुका था कि ये कोई व्याघ्रमारी है, तो वह व्याघ्रमारी तेजी से उसकी तरफ, बाघ की तरफ दौड़ी, भागी। और व्याघ्रोऽपि सहसा नष्टः गलबद्ध श्रृगालकः, वह बाघ भी अचानक भाग खड़ा हुआ, जो गले में गिद्धड़ को भी साथ बांधे हुए था। एवं प्रकारेण, और इस प्रकार, बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात, व्याघ्र के कारण उत्पन्न या बाघ के कारण उत्पन्न भय से पुनरअपि मुक्ता भवत, फिर से मुक्त हो गई। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा, अर्थात बुद्धि जो होती है वो बलवान होती है सभी कार्यों में हमेशा ही। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।